नदी पर एक विशाल पुल बनाना इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है जिसकी शुरुआत सटीक लेजर सर्वे से होती है ताकि पिलर्स की जगह तय की जा सके। सबसे पहले कोफर डैम तकनीक का इस्तेमाल करके नदी के बीच से पानी निकाला जाता है और सूखी जमीन तैयार की जाती है। भारी क्रेन और जहाजों की मदद से स्टील के ऊंचे पिंजरे बनाए जाते हैं और कंक्रीट भरकर मजबूत पिलर्स KDDD किए जाते हैं। इसके साथ ही जमीन वाले हिस्से पर गहरी खुदाई करके एबेटमेंट तैयार किया जाता है जहां कंक्रीट की मोटी परतों से पुल की नींव रखी जाती है। दीवारें और ढांचा तैयार होने के बाद मिट्टी की भराई की जाती है और जमीन को समतल बनाया जाता है। आखिरी चरण में विशाल कंक्रीट गर्डर्स को एक एक करके पिलर्स के ऊपर सेट किया जाता है और अंत में स्लैब डालकर SDDDHC तैयार की जाती है। इस तरह एक बेहतरीन तालमेल और कड़ी DDDDHE मेहनत से यह विशाल पुल बनकर तैयार होता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के पीछे सिर्फ मशीनें नहीं होती, बल्कि महीनों और कई बार सालों की लगातार मेहनत, योजना और धैर्य होता है। हर स्टेप पर इंजीनियर्स और वर्कर्स दिन रात एक करके काम करते हैं ताकि किसी भी तरह की छोटी सी गलती भी पूरे प्रोजेक्ट को प्रभावित न करे। बारिश, तेज हवा और नदी के बदलते बहाव जैसी प्राकृतिक चुनौतियां भी इस काम को और कठिन बना देती हैं। जब पिलर्स तैयार हो जाते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ टेस्टिंग की जाती है। भारी लोड डालकर यह चेक किया जाता है कि वे कितना वजन सह सकते हैं। अगर कहीं भी कमजोरी नजर आती है तो तुरंत उसे सुधार दिया जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि पूरा पुल इन्हीं पिलर्स पर टिका होता है। इसके बाद स्टील गर्डर्स को बहुत ही सावधानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। कई बार इन्हें स्पेशल क्रेन्स और अस्थायी प्लेटफॉर्म्स की मदद से फिट किया जाता है। यह काम बेहद जोखिम भरा होता है क्योंकि थोड़ी सी भी असंतुलन की स्थिति बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। जैसे जैसे ब्रिज का ढांचा पूरा होता जाता है वैसे वैसे उस पर कंक्रीट की परतें डाली जाती हैं और सड़क का आकार बनने लगता है। इस दौरान वाइब्रेशन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कंक्रीट के अंदर कोई हवा या खाली जगह न रहे और स्ट्रक्चर पूरी तरह मजबूत बने। सुरक्षा के लिए ब्रिज के दोनों किनारों पर मजबूत रेलिंग लगाई जाती है और हर कुछ दूरी पर सेफ्टी चेक पॉइंट बनाए जाते हैं। साथ ही पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज सिस्टम भी तैयार किया जाता है ताकि बारिश का पानी सड़क पर जमा न हो। इसके अलावा आधुनिक ब्रिजों में लाइटिंग सिस्टम, ट्रैफिक साइन बोर्ड और रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं ताकि रात के समय भी वाहन सुरक्षित रूप से गुजर सकें। ये सभी छोटे छोटे काम मिलकर पूरे ब्रिज को एक आधुनिक और सुरक्षित संरचना बनाते हैं। जब पूरा ब्रिज तैयार हो जाता है तो उसका अंतिम निरीक्षण किया जाता है। इंजीनियर्स हर हिस्से को बारीकी से चेक करते हैं जैसे कि जॉइंट्स, पिलर्स, स्लैब और सड़क की सतह। अगर सब कुछ सही पाया जाता है तभी इसे आम जनता के लिए खोला जाता है। अंत में जब यह विशाल पुल जनता के लिए खुलता है तो यह सिर्फ एक निर्माण नहीं रहता बल्कि प्रगति, कनेक्टिविटी और विकास का प्रतीक बन जाता है। ये पुल दो किनारों को ही नहीं जोड़ता बल्कि लोगों की जिंदगी, व्यापार और सफर को भी आसान बना देता है। और इसी तरह एक साधारण नदी से शुरू होकर यह सफर एक विशाल और मजबूत पुल के रूप में पूरा होता है जो आने वाली कई पीढ़ियों तक अपनी मजबूती और उपयोगिता के लिए जाना जाता रहेगा। इस पुल के खुलने के बाद भी काम यहाँ खत्म नहीं होता बल्कि असल जिम्मेदारी अब शुरू होती है। मेंटेनेंस और मुसलसल निगरानी। हर कुछ महीनों के बाद इंजीनियर्स मुकम्मल इंस्पेक्शन करते हैं। इसमें पुल के हर जॉइंट, हर पिलर और हर स्टील बीम को बारीकी से चेक किया जाता है। किसी भी किस्म की मामूली दरार या कमजोर हिस्से को फौरन मरम्मत किया जाता है ताकि मुस्तकबल में कोई बड़ा खतरा न बने। इसके अलावा जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है। कई जगहों पर सेंसर्स लगाए जाते हैं जो मुसलसल वाइब्रेशन, लॉड और दर्जा हरारत को मॉनिटर करते रहते हैं। अगर कहीं भी कोई गैर मामूली तब्दीली आती है तो सिस्टम फौरन अलर्ट भेज देता है। इस तरह के बड़े पल्लों के लिए मौसम भी एक बड़ा उनसुर होता है। तेज हुआ, शदीद बारिश या सैलाब जैसी सूरत हाल में भी पल को महफूज रखना एक बड़ी चिलंजंग जिम्मेदारी होती है। इसीलिए डिज़ाइन में पहले से ही इन तमाम चीज़ों को मुद्देनजर रखा जाता है। कुछ पलों में हवा के दबाव को कम करने के लिए ख़ास डिज़ाइन बनाए जाते हैं ताकि तेज़ तूफानों में भी स्ट्रक्चर मुस्तहकम रहे। इसी तरह प्लर्स को इस अंदाज से डिज़ाइन किया जाता है कि पानी का तेज़ बहाव भी उन्हें मुतासिर न कर सके। अब उसके माशी और समाजी असरात की बात करें तो ये पल सिर्फ एक रास्ता नहीं होता बल्कि पूरे इलाके की तकदीर बदल देता है। पहले जहां लोगों को घंटों लगते थे अब वही सफ़र चंद मिनटों में
मुकम्मल हो जाता है। किसानों को अपनी फसलें मार्केट तक पहुंचाने में आसानी होती है, ताजिरों के लिए नए रास्ते खुलते हैं और मकामी रोजगार के मौके भी बढ़ जाते हैं। छोटे छोटे गांव भी अब बड़े शहरों से जुड़ जाते हैं। इसके साथ साथ इमरजेंसी सर्विसेज जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड भी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाती हैं, जिससे कई कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। वक्त के साथ ये पल एक लैंडमार्क बन जाता है। लोग दौड़ दौड़ से इसे देखने आते हैं। रात के वक्त जब उसकी लाइटिंग जलती है तो ये मंजर किसी ख्वाब से कम नहीं लगता। फोटोग्राफर्स, ट्रैवल व्लॉगर्स और टूरिस्ट्स के लिए ये जगह एक बड़ी कशिश बन जाती है। सोशल मीडिया पर उसकी वीडियोस और तस्वीर वायरल होने लगती हैं। कई साल बाद जब लोग उस पल को देखते हैं तो उन्हें सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं दिखता, बल्कि हजारों मजदूरों की मेहनत, इंजीनियर्स की प्लानिंग और टेक्नोलॉजी की ताकत नजर आती है। कभी कभी मुस्तकबल में उस पल को मजीद वसीया करने या उसके साथ नए एक्सटेंशन शामिल करने की मंसूबा बंदी भी की जाती है, ताकि बढ़ते हुए ट्रैफिक को संभाला जा सके। और उसी तरह ये पल वक्त के साथ मजीद अहम बनता जाता है। एक ऐसा ढांचा जो सिर्फ लोहे और कंक्रीट से नहीं, बल्कि इंसानों के ख्वाबों और मेहनत से बना होता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स हमें ये सिखाते हैं कि अगर दरस्त सूझ, मजबूत मंसूबा बंदी और मुसलसल मेहनत हो तो कोई भी नामुमकिन चीज़ मुमकिन बनाई जा सकती है। और यही है उस अजीम रिवर ब्रिज की असल कहानी, एक ऐसा तामीराती शाहकार जो सिर्फ दो किनारों को नहीं, बल्कि लाखों जिंदगियां भी जोड़ देता है।